क्योंकि हम कुछ कहेंगे तो आप हमें कहेंगे कि हम जहर उगल रहे हैं, इसलिए हम कुछ कहना नहीं चाहते। नर्मदा भाभी, आप ही बता दीजिए ना। हीरो, आशु दादा, अगर आप दोनों जानना चाहते हैं कि मोगरा कहाँ चली गई है और यहाँ क्या चल रहा था, तो बिना सवाल किए हमारे साथ चलिए। आप दोनों को मोगरा वहीं मिलेगी। चलो रज्जू। सर, आपने हमारे पापा को अंदर लॉक क्यों किया है? आपके पिताजी के ऊपर चोरी की एफआईआर है। इस मिल वाले महादेव जी के घर चोरी किया इन्होंने। ये क्या ज्यादती है? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये महादेव जी की समधी और हम उनकी बहू है, तो भला कोई अपने समधी के घर में चोरी क्यों करेगा? ये किसने की एफआईआर? महादेव जी की बहू ने। अरे उनकी घर की बहू तो हम भी हैं और हम जानते हैं कि ये सब रसोई की राजनीति, बहुओं के झगड़ों में हमारे पापा को फंसाया गया है। देखिए सर, अगर एक बहू के कहने से हमारे पापा को अंदर किया गया है, तो दूसरी बहू के कहने पर हमारे पापा को रिहा करिए। हमें तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। आशीष जी, अरे वो आशीष जी, आशीष जी हमारी बात सुनिए। आशीष जी हमारी बात सुनिए। उस वीडियो में तुम्हारे पापा चोरी करते हुए दिख रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहोगी? आशीष जी, वो वीडियो पक्का कोई नकली है और आजकल तो लोग AI से नकली वीडियो बनाते हैं और रज्जी ने हमारे लिए झगड़ा कराने के लिए नकली वीडियो बनाई है। ऊपर वाले ने जबान दी है ना, तो मुंह से बात करिए। रज्जी को हाथ लगाने की गलती मत करना, बात बहुत बिगड़ जाएगी। आशुदा, संभालिए अपनी घरवाली को। बहुत हो गया तमाशा, और नहीं। दामाद जी, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ये सब तो रज्जी की चाल है। हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। पिकनिक वाले दिन किसी का फोन आया था, उन्होंने बताया। किसका फोन आया था? बताइए, किसने बताया आपको? जवाब दीजिए। यश वाजपेयी। कंस मामा। मोगरा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों दिया तुमने धोखा हमें और हमारे परिवार को? अरे हमारे पापा ने तुम पे इतना विश्वास किया और तुमने झूठ बोला। मोगरा, वाह, तो आपकी वजह से। आशीष जी, क्योंकि जब हमने आपको पहली बार स्वयं मोगरा की साजिश उसी पर भारी पड़ने वाली है। क्या रज्जी और नर्मदा ने मोगरा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा दिया है? आखिर लॉकर की चाबी का निशान लेकर मोगरा क्या करने वाली है और क्या राजू पैसे लेकर भागने में कामयाब हो पाएगा या उसका सच सबके सामने आ जाएगा? दोस्तों, आज का एपिसोड सस्पेंस, प्लानिंग और डबल गेम से भरपूर नजर आया, जहां हर कदम पर एक नई चाल नजर आई। एपिसोड की शुरुआत होती है रज्जी और नर्मदा के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातचीत के साथ। दोनों फैसला करती हैं कि अब मोगरा और उसके परिवार का सच सबके सामने लाना ही होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि मोगरा छुपकर उनकी बात सुन रही है। रज्जी की नज़र जैसे ही मोगरा पर पड़ती है, वो तुरंत एक नया ड्रामा शुरू कर देती है। वो नर्मदा से झगड़ा करने का नाटक करती है और कहती है कि मोगरा के साथ सुलह करना कभी मुमकिन नहीं है। पहले तो नर्मदा कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन फिर उसे भी रज्जी की चाल समझ आ जाती है और वो भी उस नाटक में शामिल हो जाती है। मोगरा ये सब देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि रज्जी और नर्मदा के बीच में दरार पड़ चुकी है, लेकिन असल में दोनों मिलकर उसके लिए एक बड़ा ट्रैप तैयार कर रही होती हैं। अगले दिन मोगरा और राजू अपनी अगली चाल चलने की तैयारी करते हैं। दोनों लॉकर की चाबी के इम्प्रेशन सोप में निकालने की कोशिश करते हैं ताकि लॉकर तक पहुंचा जा सके। इसी दौरान नर्मदा वहां पहुंच जाती है। राजू घबरा जाता है और जल्दी में कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे लगता है कि वो किसी मिशन पर काम कर रहा है। नर्मदा शक करती है, लेकिन राजू तुरंत बात संभाल लेता है और मशीन वाली कहानी सुनाकर निकल जाता है। नर्मदा उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसके दिल में शक और गहरा हो जाता है। वहीं बाद में जब नर्मदा पूरी बात रज्जी को बताती है, तो रज्जी उसे और ज़्यादा सतर्क रहने को कहती है। दोनों को लगता है कि मोगरा और लाजवती किसी बहुत बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। इसके बाद घर में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है, जब नर्मदा सबको मोगरा के हाथ की कचौरियाँ पेश करती है। मोगरा प्यार और अपनापन दिखाकर सबका भरोसा जीतने की कोशिश करती है। वो रज्जी को भी फैमिली के पास लाती है और धीरज रज्जी को देखकर खुश हो जाता है और घर में कुछ देर के लिए सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन नर्मदा और रज्जी की नजरें बार बार मोगरा पर ही टिकी रहती है। दोनों समझ चुकी है कि मोगरा का हर प्यार भरा कदम किसी मतलब के लिए है। शाम को जब डिनर के लिए सब बाहर जाने की तैयारी करते हैं, तब मोगरा को वही मौका मिल जाता है जिसका वो इंतजार कर रही थी। वो चुपके से घर के अंदर जाती है, बैक डोर खोलती है और लॉकर की चाबी का इम्प्रेशन सोप में बना लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सबूत को रज्जी के कबर्ड में छुपा देती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसी को फंसाया जा सके। लेकिन तभी रज्जी अपने कमरे में लौट आती है। मोगरा की सांसें रुक जाती हैं। रज्जी को महसूस होता है कि कमरे में कोई मौजूद है। वो धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ती है जबकि जहां मोगरा छुपी हुई थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही पल सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन तभी नर्मदा आकर रज्जी को वहाँ से ले जाती और मोगरा बच जाती है। वही रेस्टोरेंट में भी मोगरा चैन से नहीं बैठ पाती। वो बार बार लाजवती से बात करने की कोशिश करती है और उसे पैसे चुराने के लिए उकसाती है, लेकिन लाजवती घबरा रही होती है और राजू को लेकर टेंशन में नजर आती है। वहीं जब नर्मदा अचानक मोगरा के पास पहुंचती है, तो मोगरा का नर्वस होना और भी ज़्यादा शक पैदा करता है।
इसके बाद एपिसोड के एंड तक ये साफ हो जाता है कि मोगरा का प्लान अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, लेकिन प्री कैप में सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आता है। दरअसल राजू पैसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यश उसकी आहट सुन लेता है। राजू को छुपना पड़ता है और लाजवती घबरा कर मोगरा को फोन कर देती है। दूसरी तरफ रज्जी विद्या से वादा करती है कि वो उसे और महादेव को जरूर मिलवाएगी। क्या रज्जी अपना ये प्रॉमिस पूरा कर पाएगी और क्या आज मोगरा की सच्चाई बाहर आ जाएगी या फिर उल्टा रज्जी ही फंस जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या मोगरा अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी या फिर कहानी में कोई बड़ा ही ट्विस्ट आने वाला है? जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें।